नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां एसजीटी यूनिवर्सिटी में फायरिंग से दहशत फैल गई। लकी नाम के युवक ने एक युवक को गोली मारी है। विनीत को गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम में, जहां एसजीटी यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है। लकी नाम के युवक ने विनीत नाम के युवक को गोली मारी है। विनीत की हालत गंभीर, इसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जानकारी के साथ गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा फोन लाइन जुड़ गए। धर्मवीर, गुरुग्राम में एसजीटी यूनिवर्सिटी में फायरिंग का मामला सामने आ रहा है, क्या और जानकारी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो एसजीटी यूनिवर्सिटी है, इसमें ही दो जो छात्र हैं उनके बीच में कहासुनी हुई थी। और इस कहासुनी के बाद ही जो लक्के नाम का युवक है, उसने विनीत नाम के युवक को गोली मारी है, जिसमें कि विनीत जो है घायल है। उसे फिलहाल एसजीटी यूनिवर्सिटी में ही जो एक तरह से, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, यहीं पर उन्हें एडमिट करवाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। और अभी जो शुरुआती जांच से उसमें ये बात सामने आई है कि लक्के नाम का जो युवक है वो इसलिए नाराज था कि विनीत ने एक छात्रा के साथ बदतमीजी की थी और इसी बात को लेकर के उसकी नाराजगी थी, और इसके चलते ही उन दोनों में बहस हुई और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है सभी चीजों की, तथ्यों की, और उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर ये हथियार आया कैसे और ये यूनिवर्सिटी में इस तरह से हथियार कैसे पहुंचा और क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मौके पर जरूर मौजूद है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है कि इस वारदात के पीछे वजह क्या रही है और कितनी गोली विनीत को लगी है। जी, शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के। तो गुरुग्राम में एसजीटी यूनिवर्सिटी जहां पर फायरिंग हुई है, एक लकी नाम के युवक ने दूसरे युवक जिसका नाम विनीत बताया गया है, गोली चलाई है उस पर। विनीत की हालत काफी गंभीर। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके, लेकिन अभी बयानबाजी से बच रहे हैं। 19 साल बाद रणजीत सिंह मर्डर केस में इंसाफ की घड़ी नजदीक है। पंचकुला सीबीआई की विशेष कोर्ट ने डेरा प्रमुख राम रहीम को दोषी करार दे दिया है। राम रहीम के साथ साथ कोर्ट ने 4 अन्य आरोपियों को भी दोषी माना है और इन सभी को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। रोहतक की सुनारिया जेल में कैद डेरा प्रमुख राम रहीम के गुनाहों का एक और हिस्सा पूरा हो गया है, और वो है रंजीत मर्डर केस। पंचकुला सीबीआई की विशेष कोर्ट का जब फैसला आया तो इस बलात्कारी बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। रंजीत मर्डर केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया। डेरा प्रमुख के साथ साथ कृष्णलाल, सबदिल, अवतार, जसबीर को भी कोर्ट ने दोषी माना, जबकि इंद्रसेन की मौत हो चुकी है। सभी दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 302 302 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। 19 साल बाद इंसाफ की घड़ी नजदीक है, जब 12 अक्टूबर को राम रहीम को उसके कुकर्मों की एक और सजा मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। 10 जुलाई 2002 ये वो तारीख है जब डेरे के मैनेजर रंजीत सिंह का मर्डर हुआ था। राम रहीम को शक था कि रंजीत सिंह ने साध्वी और शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। जनवरी 2003 में रंजीत सिंह के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। रंजीत सिंह मर्डर केस में 2007 में सीबीआई ने कोर्ट में चालान पेश किया था, और तब से लेकर अब तक हर किसी की नजर सीबीआई कोर्ट के फैसले पर टिकी थी। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 302 302 ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। आपको बता दें, साध्वियों से यौन शोषण मामले में राम रहीम को पहले ही 20 साल की सजा हो चुकी है, और फिर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। और अब 12 अक्टूबर का इंतजार है, जब रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा प्रमुख को एक और सजा सुनाई जाएगी। राम रहीम के गुनाहों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उनका जेल से बाहर आना फिलहाल मुमकिन नहीं। पंचकुला से तारा ठाकुर, न्यूज़ 18।
इधर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की बेटी श्रेयसी ने सीबीआई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। न्यूज 18 से खास बातचीत में श्रेयसी छत्रपति ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। मैडम, जिस तरह से आपके फादर के साथ जो भी चीज़ें हुई, आज एक बड़ा फैसला आया है, किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले जुडिशरी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आखिरकार फिर से एक बार न्याय का साथ दिया और सत्य की जीत हुई है। और मैं कल्पना कर सकती हूँ और मैं पूरा मुझे अंदाज़ा है कि दिवंगत रंजीत सिंह के परिवार को किस तरह से महसूस हो रहा होगा। 2002 में ही रंजीत सिंह की भी हत्या करवाई गई राम रहीम द्वारा और इतना लंबा समय जो था वो पेन में गुजरा और न्याय के इंतज़ार में उस परिवार ने गुजारा। तो ऐसा ही समय हमारे परिवार ने भी देखा है। तो मुझे पूरा यकीन है कि परिवार काफ़ी इस समय सुकून में होगा। और रंजीत सिंह के पिता स्वर्गीय योगेंद्र जी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, 2016 में उनका देहांत हो गया। वो इस केस को देख रहे थे और वो चाहते थे कि उनके जीते जी वो राम रहीम के केस में अपने बेटे को जो है न्याय दिलवा पाएँ, लेकिन उनकी डेथ हो गई उस समय। तो वो जहाँ भी होंगे इस समय, उनकी अगर आत्मा कहीं भी है तो वो उनकी आत्मा भी इस समय ज़रूर सुकून में होगी। एक चीज़ है कि 12 जुलाई 2002 को उनकी मौत कर दी गई थी। उसके बाद आपके फादर की भी उन्हीं दिनों जो है वो डेथ हुई थी। काफ़ी ऑब्वियसली आप लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा। उनकी फैमिली ने और आपकी फैमिली ने मिलकर, दोनों फैमिलीज़ ने ऑब्वियसली कोर्ट में चक्कर खाए, सुनवाई कहीं नहीं हुई, किसी तरह से कई चीज़ें सामने आई। लेकिन अब वो समय ऑब्वियसली काफ़ी पेनफुल था दोनों परिवारों के लिए, आपके लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा एक आज डिसीजन जो है वो देखते हैं। उस समय की अगर हम बात करें तो कितना कुछ याद हो कि कितना डिस्टेंस था जो ये सारी पूरी वारदात हुई थी, रामचंद्र छत्रपति और जो रंजीत सिंह का मर्डर जो जी, दोनों में काफ़ी लंबा कोई एक गैप नहीं था। दोनों जो हत्याएं, मेरे पिताजी की हत्या और रंजीत सिंह की हत्या लगभग कुछ महीनों के अंतर में हुई। इनफैक्ट उसके बाद भी जो राम रहीम का ये इस तरह के जुर्मों की जो दास्ता है वो चलती रही। लेकिन ये काफ़ी सुकून की बात है कि उनके राम रहीम के सलाखों के पीछे जाने के बाद अब जो परिवार हैं वो काफी खुश हैं न्याय से। और भी लोग। अब खबर सत्ता के सेमीफाइनल की। जी हां, मंडी से बड़ी खबर। मंडी के मैदान में उतरी हैं प्रतिभा सिंह। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रतिभा सिंह ने इसी के साथ जीत का दावा भी किया है। मंडी लोकसभा उपचुनाव जहां से कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह पर दांव खेला है, उनका नामांकन होने के बाद जीत का दावा किया गया है। चुनाव प्रभारी संजय दत्त, कुलदीप राठौर इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है।